जैसे बानर क्या जाने आदि का स्वाद, वैसे संघी क्या जाने आजादी का स्वाद। जो आजादी के लिए लड़ता है, जिसने कुर्बानियां दी हैं, जो उस विरासत से अपने आप को जोड़ करके देखता है, वो उसके महत्व को समझता है। आजादी की बात हम भी करते हैं, आजादी का नारा हम भी लगाते हैं। देश से आजादी नहीं चाहते हैं, देश के लोगों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से आजादी चाहते हैं। कि अगर देश को कोई बेचने पे उतारू है, तो हम बचाने वालों की हुजूम भी तैयार करेंगे। इसी जिम्मेवारी के तहत मैं आपके बीच में आया हूं, देश को बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए, इस देश की संविधान और उस आजादी की विरासत को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए संघर्ष को स्वीकार करेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये हमारा संघर्ष। और आज की जो कांग्रेस पार्टी है, उसको इस नजरिए से मैं आपसे आग्रह करता हूं, देखना बंद कर दीजिए। आज के समय में कांग्रेस पार्टी की, उस कांग्रेस पार्टी की हमको जरूरत है जिसकी विरासत राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजरूल हक की विरासत है। हमको उस कांग्रेस पार्टी की जरूरत है जो गांधी की वो बात, वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रे। दौर है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। मेरा नाम कन्हैया है। मेरी मां ने नहीं सोचा था कि मोदी नाम का कोई आदमी देश का प्रधानमंत्री होगा, और वो मोदी जिस महिला को छोड़ करके चले गए, उनका नाम यशोदा है। मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूं कि अगर कंस है तो कन्हैया भी होगा। बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेवारियों को उठाने की, निभाने की जरूरत है। क्या है जिम्मेवारियां? सबसे पहली जिम्मेवारी यह है कि सच सच होता है, सच पर से कभी हम अपना भरोसा ना छोड़ें। झूठ 100 बार क्या 1000 बार कहा गया हो, लेकिन यह बात नहीं बदली जा सकती है कि गोडसे ने, जो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदूवादी कहता था, वो एक ऐसे व्यक्ति की हत्या की जो कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यह सत्य नहीं बदला जा सकता है। इतिहास बदलने की बात करते हैं। अरे साहब, जिससे वर्तमान नहीं संभल रहा हो, वो इतिहास क्या बदलेगा। और जहां तक आजादी का सवाल है, हमारे मित्र सुशील भाई ने कहा कि एगो को पद्मश्री दिया गया है, कहती हैं कि आजादी भीख में मिला है। ठेठ बिहारी आदमी हैं। हमारे यहां एक बात कही जाती है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और अगर हम और बेगूसरैया भाषा में बोलें तो कहते हैं उसको बानर क्या जाने आदि का स्वाद। तो उस मुहावरे के तर्ज पे मैं ये कहता हूं, जैसे बानर क्या जाने आदि का स्वाद, वैसे संघी क्या जाने आजादी का स्वाद। जो आजादी के लिए लड़ता है, जिसने कुर्बानियां दी हैं, जो उस विरासत से अपने आप को जोड़ करके देखता है, वो उसके महत्व को समझता है। आजादी की बात हम भी करते हैं, आजादी का नारा हम भी लगाते हैं। देश से आजादी नहीं चाहते हैं, देश के लोगों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से आजादी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सिस्टम का जो करप्शन है, जिसका जिक्र हमारे साथी सुशील ने किया, कि अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल टिका हुआ था, अंग्रेजों को हमने भगा दिया। हमने जिनको अपना समझ करके कुर्सी थमाई,
उन्होंने एक पुल बनाया, अंग्रेजों के पुल को तोड़ दिया और उनका पुल अंग्रेजों से बहुत कम समय में धराशायी हो गया है। हम इस लूट से आजादी चाहते हैं और हम अपनी जिम्मेवारी ये समझते हैं कि अगर देश को कोई बेचने पे उतारू है तो हम बचाने वालों की हुजूम भी तैयार करेंगे। इसी जिम्मेवारी के तहत मैं आपके बीच में आया हूं और आज हम आजादी के आंदोलन को इसलिए याद कर रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो पीढ़ी अपना इतिहास भुला देती है उसका भविष्य सुरक्षित नहीं होता है। और हमारा इतिहास यह है कि इस देश के भीतर तमाम तरीके के उतार चढ़ाव के बीच 1947 में जब देश को आजादी मिली तो उस आजादी के आंदोलन के दौरान जो एक सामाजिक एकता बनी थी, एक तरफ वो लोग थे जो कहते थे कि ये एकता हम बचा करके रखेंगे, दूसरे तरफ वो लोग थे जो कहते थे हम अपना हिस्सा लेकर के अलग हो जाएंगे। जो अपना हिस्सा लेकर के अलग हो गए, आज उनके नाम पर उनकी भाषा बोल करके हमारी एक जहदी को, हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और यह कोशिश खतरनाक है। यह बात हमको समझनी पड़ेगी कि भारत होने का क्या मतलब होता है, हिंदुस्तान होने का क्या मतलब होता है। हिंदुस्तान होने का मतलब यह होता है, राम प्रसाद बिस्मिल ब्राह्मण, पांडे जी भी बैठे हुए हैं, दुबे जी भी बैठे हुए हैं, दोनों हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ब्राह्मण, उनकी और अशफाक उल्लाह खान की एक पठान की बातचीत हो रही है। अशफाक उल्लाह खान राम प्रसाद बिस्मिल को कहते हैं कि देखो भाई, तुम्हारी मान्यता और धर्म के हिसाब से तुमको पुनर्जन्म मिल सकता है, हमारी ईमान के हिसाब से पुनर्जन्म नहीं होता है। अगर मुझे जन्नत नसीब हुई और मुझे ऊपर वाले से रूबरू होने का मौका मिला तो मैं उनसे बस एक बात कहूंगा, एक बार और हिंदुस्तान भेज दीजिए, एक बार और मुल्क पे अपना जान निछावर करने का मन करता है। यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं बाहर हूं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग आवाज उठाने के जुर्म में गलत तरीके से जेलों में बंद करके रखे गए हैं। अगर मैं बाहर हूं तो मैं आप तमाम लोगों के बीच घूम करके एक जो मोटी मोटी बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए क्या बुरा की, क्या अच्छा की, ये आप जानते हैं। हमारा देश बड़ा गजब का है। हर कोई हर चौक चौराहे पे आपको क्रिकेट का और कांग्रेस का एक्सपर्ट मिल जाएगा। क्रिकेट और कांग्रेस दो ऐसी चीज है इस देश में जिस पर बातचीत करने के लिए इतिहास जानने की जरूरत नहीं होती है। कोई भी कुछ भी बोलता है। जब मैं 28 सितंबर को अपने साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कॉल किया और उसमें से एक दोस्त की बातचीत मुझे आज भी याद है। उसने कहा, और क्या डील हुआ है, यही भाषा थी। सुन करके बुरा लगा, लेकिन मुझे लगा कि कई बार बुरी चीजों को हंस करके टाल देना चाहिए। वो उधर से बोला, क्या डील हुआ? हमने कहा, मंगलयान जाने का प्रयास कर रहा है, बहुत जल्द मंगल ग्रह पे अपार्टमेंट बनने वाला है, राहुल गांधी हमको डुप्लेक्स फ्लैट उसमें देने वाले हैं। कम से कम मुझ जैसे लोगों को और आज की जो कांग्रेस पार्टी है उसको इस नजरिए से मैं आपसे आग्रह करता हूं, देखना बंद कर दीजिए। आज के समय में कांग्रेस पार्टी की, उस कांग्रेस पार्टी की हमको जरूरत है
जिसकी विरासत राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजरुल हक की विरासत है। हमको उस कांग्रेस पार्टी की जरूरत है जो गांधी की वो बात, वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रे, जहां करुणा नहीं हो, दया नहीं हो, प्रेम नहीं हो, जिसमें दूसरों के दर्द से हम दुखी ना हो, वो क्या होगा। आज भगवान का नाम लेकर के, धर्म का नाम लेकर के जब इंसानों का खून बहाया जाता है तो मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है। और ये मेरी जिम्मेवारी है, अगर मेरा नाम कन्हैया है तो ये मेरी जिम्मेवारी है। और खुले मन से मैं आप तमाम लोगों को कहने के लिए आया हूं, छोटा बड़ा नुक्कड़ चौक चौराहा बड़ी रैलियां, हर आंदोलन और हर संघर्ष से हमने ये संकल्प लिया है कि अगर देश को बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए, इस देश की संविधान और उस आजादी की विरासत को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, मुस्कुराते हुए हंसते हुए संघर्ष को स्वीकार करेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे, ये हमारा संकल्प है। हम बस आपसे उस नजरिए को बदलने का आग्रह कर रहे हैं, जिस नजरिए की बातचीत हमारे शकील अहमद खान साहब ने की कि आजादी यूं ही नहीं मिलती है, आजादी लीज पे नहीं है, आजादी भीख में नहीं है, भीख में पुरस्कार मिलता है, आजादी नहीं मिलती है। चापलूसी करने से पद मिलता है, अधिकार नहीं मिलता है। सोच करके मुझे बताइए, ये इतनी आसान बात है कि मंदिर में जाने वाला, मस्जिद में जाने वाला, तिलक लगाने वाला, टोपी पहनने वाला, दोनों का वोट बराबर होगा। फॉर्च्यूनर पर चढ़ने वाला, साइकिल पे घूमने वाला, दोनों का वोट बराबर होगा। महल में रहने वाला, झोपड़ियों में रहने वाला, फुटपाथ पे सोने वाला, डनलप गद्दा पे लौटने वाला, दोनों का वोट बराबर होगा। ये इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन मुश्किल यह है कि आज इस मोबाइल के दौर में इंसानों को भी डेटा बना दिया गया है। लोग फेसबुक पोस्ट करते हैं और ये गिनते हैं कि कितना लाइक हुआ है। इंसान नहीं गिन रहे हैं, नंबर गिन रहे हैं। हम नंबर नहीं हैं, हम इंसान हैं। और ये जो आज हमको नंबर बनाने की कोशिश की जा रही है, 85%, 15%, ये नंबर है। और उस नंबर बनाने का जो साजिश है, उसका जो खतरा है, उसको हमको समझना चाहिए कि कोरोना में जब लोग मर रहे थे तो सरकार नंबर गिन रही थी। यह नहीं कह रही थी कि घर में अगर एक कमाने वाला है, उसको कोरोना हो गया है, उसकी कोरोना से मौत हो गई है, तो पूरा का पूरा परिवार बिलख रहा है। वो एक नंबर नहीं है। उस इंसान के भीतर भावनाएं हैं, उस इंसान का वजूद है, उस इंसान का इतिहास है, उस इंसान की विरासत है, उस इंसान की पहचान है। वो एक नंबर नहीं है। वोटों के इस खेल ने, नोटों के इस खेल ने सिर्फ इंसानों को इंसानों से जुदा नहीं किया है, उनको नंबर बना दिया गया है। हमको नंबर नहीं होना है, हमको नागरिक होना है। देश जब 1947 में आजाद हुआ था तो हमने अंग्रेजों से अपना देश इस शर्त पे वापस लिया था कि इस भूभाग पर रहने वाला हर इंसान, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो इस देश का नागरिक था, है और रहेगा। इस बात पे सहमति हुई थी।